Hello, my lovely traders. I hope you all are doing well. It was an amazing day. Even today, the month of March has been so profitable for us. अगर हम पर लॉट साइज के हिसाब से भी बात करें, so we booked more than 40,000 rupees of profit in the month of March. And as I keep saying that, our objective as a day trader should be just to get 15 to 20 or 25% of returns every month. Now I'm saying every month, not every year. Mind my words. When you say it every month, 15 to 20% returns every month, they get accumulated into a lot of wealth when you talk in terms of 1 year, 2 year, 3 years period of time. तो अगर आपका ऑब्जेक्टिव सिंपल है, छोटा है, रियलिस्टिक है, तो आपके टारगेट्स भी आप सही रखेंगे, आपके स्टॉप लॉस को भी आप रिस्पेक्ट करेंगे और आप जरूर एक बेहतर ट्रेडर बन सकेंगे। आपको रियलिस्टिक गोल सेट करना होगा आपके लिए। आपको ऐसा गोल नहीं सेट करना है जो आपके लिए बहुत अनरियलिस्टिक हो। मैं आज से ट्रेडिंग चालू कर रहा हूं, मैंने 1 लाख रुपए का कैपिटल लगाया, अब आप देखना नेक्स्ट मंथ मेरे पास 10 लाख रुपए होंगे। दिस इज बुलशिट। ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप ये सोचते हैं कि आप एक भी दिन स्टॉप लॉस हिट नहीं करेंगे, एक भी बार आपका पैसा नहीं जाएगा, दैट्स इम्पॉसिबल। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, trading is a business and every business comes with a cost. Now the cost involved in trading is pretty simple. The cost involved in trading is the cost of your stop loss. तो आप इस कॉस्ट को रिस्पेक्ट करना सीखें, ईगो को साइड रखें और ट्रेडिंग करते चलें। हाल फिलहाल हम आज इस बारे में बात करने वाले हैं कि आज इन्हें 31 मार्च के दिन क्या बेहतरीन ट्रेडिंग सेशन हमने देखा और हमने बहुत बढ़िया प्रॉफिट्स बनाए। रेड सर्कल मेंबर्स के साथ मैंने एक ट्रेड सेटअप शेयर किया था, सिर्फ एक ट्रेड सेटअप, और उसका कारण यह था कि आज मार्केट में वोलैटिलिटी बहुत ज्यादा थी। वोलैटिलिटी क्यों थी इसके बारे में भी हम बात करेंगे। वोलैटिलिटी का मेन फैक्टर आज था एचडीएफसी ट्विंस। क्यों था, क्या था, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। पर रेड सर्कल मेंबर्स के साथ सिर्फ एक ट्रेड मैंने शेयर करी एंड दैट वाज अ ब्लडी प्रॉफिटेबल ट्रेड। इट वाज वेरी गुड एंड मैंने पर्सनली 2 और ट्रेड सेटअप्स लिए, वोलेटिलिटी का फायदा उठाया। लॉजिक्स भी मैंने शेयर की थे रेड सर्कल मेंबर्स के साथ। सो जस्ट इन केस इफ यू आर नॉट अ रेड सर्कल मेंबर, यू आर मोस्ट वेलकम टू जॉइन एंड बिकम अ पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग हाईली चार्ज्ड एंड मोटिवेटेड कम्युनिटी ऑफ पीपल हु आर ऑलवेज देयर टू लर्न, हु आर ऑलवेज देयर टू अर्न just by learning enough. Okay, so this is Utkarsh Bhargav. You are watching Roaring Bulls, the stock market show. तो आज मार्केट के अंदर आखिर हुआ क्या और कल यानी एक्सपायरी के दिन क्या होने के चांसेस हैं, ये हम देखेंगे। कल एक्सपायरी है और साथ में एक लॉन्ग वीकेंड आने वाला है, यानी कल वोलैटिलिटी और ज्यादा शूट अप कर सकती है। इस वोलैटिलिटी का फायदा उठाने की हम कल कोशिश करेंगे। पर फिलहाल बात करते हैं, इस वीडियो को हम 3 सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। मैं आपको क्विकली बताता हूं। द फर्स्ट सेक्शन इज अबाउट द ग्लोबल एंड द लोकल न्यूज दैट कैन अफेक्ट आवर मार्केट्स, दैट अफेक्टेड आवर मार्केट्स टुडे एंड दैट कैन अफेक्ट आवर मार्केट्स टुमारो। एंड द सेकंड सेक्शन इज वेयर वी एनालाइज कि आज मार्केट के अंदर क्या हुआ, क्यों हुआ और उसके पीछे हमने ट्रेड सेटअप जो किया वो कैसे किया और लॉजिक क्या था। एंड द थर्ड पार्ट इज वेयर वी डिस्कस कि कल क्या होने के चांसेस हैं। सो आई होप कि आपको सारी चीजें इसमें क्लियर हो जाएंगी वीडियो में। एवरी सिंगल वीडियो इज जस्ट लाइक अ मास्टर क्लास टू यू। प्लीज वॉच carefully. Let me quickly turn on the screen recording for you so that you can join me. Okay, yes, okay. 1 second, let me just, okay, yes, okay. So we'll quickly look at a few pre-market bite data here sorry, post-market bites here. How did the markets behave and what is the local or the global news that is important to us, okay? So by the time our markets opened, SGX Nifty already fell more than 150 points. So यहाँ पे एक clarity मिल गई थी कि भैया मार्केट खुलने वाला है गैप डाउन, ठीक है, गैप डाउन मार्केट खुलने वाला है। इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि इंडेक्सेस के अंदर जब आप ट्रेड करते हैं तो आई डू नॉट एवर सजेस्ट टू कैरी योर पोजीशंस। जो भी है आज के आज ट्रेड करो और खत्म करो। ओके, so Nifty opened the day at 14,812 with a gap down and it fell down 154 points. It closed the day at 14,690. 14,700 का जो इंपॉर्टेंट लेवल है ये बार बार ब्रेक डाउन हो जाता है। अब अगर आप मार्केट में ओवरऑल देखेंगे तो क्या हो रहा है, जब भी कोई मार्केट का कोई भी ऐसा दिन आता है जब मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है तो बेयर्स का ऊपर से प्रेशर आ जाता है और मार्केट नीचे आ जाता है। जब भी कोई ऐसा दिन आता है जब मार्केट नीचे जाने की कोशिश करता है तो बायर्स का प्रेशर आ जाता है बुल्स का और मार्केट ऊपर चला जाता है। सो एट द एंड ऑफ द डे द मार्केट इज बेसिकली
consolidating in a very big range that we have already discussed before कि अप्रैल से मार्च सीरीज के अंदर तो बहुत बड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिला, अप्रैल सीरीज के अंदर भी जो मुझे लगता है वो चांसेस क्या हैं कि 14,450 के आसपास की जो रेंज है यहां से लेके 15,300 टू 15,400 तक की जो रेंज है इसके अंदर आपको एक लार्ज कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। पूरे मंथ की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। बट फिलहाल कल की वीकली एक्सपायरी की बात करें तो कल की वीकली एक्सपायरी मेरी जो एक्सपेक्टेशन है, आई एक्सपेक्ट द वीकली एक्सपायरी टू बी एनीवेयर बिटवीन 14,000 मे बी 650 टू 15,000 मे बी 50, ठीक है। इतने के आसपास तक मैं वीकली एक्सपायरी कल की देख सकता हूं, किसी भी डायरेक्शन में मार्केट जा सकता है, बट वील वॉच इट इन द लाइव मार्केट टुमारो इटसेल्फ। तो अगर आप इनकेस मुझे ज्वाइन नहीं करें टेलीग्राम पे, तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, यू कैन ज्वाइन मी देयर, ओके। नाउ HDFC की मैं आपसे क्या बात कर रहा था, HDFC बैंक की नेट बैंकिंग एंड सर्वर्स के साथ कल रात से कुछ दिक्कत आ रही है एंड दिस ड्रैग डाउन द HDFC ट्विंस, HDFC बैंक एंड HDFC बोथ वर वेरी वेरी मच डाउन। बैंक निफ्टी ओपन द डे एट 33,773 विद अ गैप डाउन ओपनिंग, ठीक है। इंडेक्स ने, बैंक निफ्टी के इंडेक्स ने सपोर्ट लिया। लास्ट फ्राइडे का अगर आप लो देखेंगे, मैंने टेलीग्राम पे चार्ट भी शेयर किया था कि लास्ट फ्राइडे के लो पे जाके वो इंडेक्स सपोर्ट ले रहा है, वहां से इंडेक्स वापस शूट अप किया और फाइनली जाके गिरा और क्लोज हुआ 33,303 के लेवल पे। दैट वाज डाउन बाय 571 पॉइंट्स। यानी कल के दिन मार्केट के अंदर जो आपको रैली देखने को मिली थी, आज वो पूरी तरह खत्म हो गई। सिर्फ और सिर्फ दो मेजर फैक्टर थे, अगर आप ध्यान देंगे तो HDFC ट्विंस, ठीक है, HDFC ट्विंस, दिस वाज योर फर्स्ट फैक्टर जिसने इंडेक्स को गिराया। सेकंड वाज रिलायंस, ठीक है, रिलायंस इज अगेन नियर टू 2000। सो These were the only two heavyweight stocks जिनकी वजह से आज इंडेक्स में इतनी गिरावट देखने को मिली। HDFC ट्विंस की अगर हम बात करें, so they fell very sharply in the day and pulled down Nifty by 104 points. Just imagine, Nifty कितना गिरा है? 154 पॉइंट्स गिरा है, 154 पॉइंट्स आज निफ्टी ओवरऑल गिरा है, उसमें से 104 पॉइंट्स तो भाई साहब खाली HDFC ट्विंस की वजह से गए हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट में एक हल्की सी नेगेटिविटी ही चाहिए रहती है बस इंडेक्स को गिराने के लिए, और नेगेटिविटी आ गई थी बैंकिंग इंडेक्स, बैंकिंग स्टॉक में। किसमें? HDFC के अंदर नेगेटिविटी आ गई थी कि भैया उनकी नेट बैंकिंग नहीं चल रही है। सो दिस गॉट द सेलर्स गॉट एन अपॉर्चुनिटी ओवर हियर टू शॉर्ट सेल द मार्केट एंड द मार्केट्स फेल, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा और आगे चलते हैं। यस, रिलायंस की अगर बात करें, सो रिलायंस ऑल्सो फेल वेरी हेविली, इट फेल मोर देन 2% फ्रॉम इंट्राडे हाई और वापस 2000 के लेवल पे जाके रिलायंस जो है आसपास खड़ा हुआ है, ठीक है। वीकली एक्सपायरी है कल, अच्छी खासी वोलेटिलिटी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट के अंदर। थोड़ा सेफ्टी के साथ हम ट्रेड लेंगे, बहुत ही पेशेंस के साथ हम ट्रेड लेंगे ताकि हम एक ब्यूटीफुल ट्रेड सेटअप बना सकें, और कल थोड़ा कॉशियस होकर हम एक्सपायरी और लॉन्ग वीकेंड का ट्रेड लेंगे। अब मैं क्विकली आगे बढ़ने से पहले आपके साथ शेयर कर देता हूं आज का दिन कैसा रहा। Today was 31st of March. Yes, we took one trade with the Red Circle members. It was a very profitable trade and we booked 1750 worth of profit per lot. Multiplied by a lot size, my overall profit for the day was close to 18,000 rupees and for every single member it would have varied. मैं आपके साथ ये share already कर चुका हूँ, ठीक है। Now we'll talk about the overall month of March. If you'll see in the month of March, the net month of March was profitable. We had just 2 trading sessions जिसमें हमको लॉस हुआ। It's a very big deal to say कि पूरे मार्च के महीने में सिर्फ 2 ट्रेडिंग सेशन में लॉस रहा, बाकी या तो कम प्रॉफिट रहा या ज्यादा प्रॉफिट रहा। बट ओवरऑल देखा जाए तो 40,000 प्लस के ऊपर हमने अपना मार्च का मंथ क्लोज किया एंड दैट इज अ वेरी गुड थिंग। कांग्रेचुलेशंस टू ऑल रेड सर्कल मेंबर्स फॉर हैविंग सच अ गुड रिजल्ट इन आवर मंथ ऑफ मार्च। नाउ वील जंप ऑन टू little global news, little global indexes as well. DJI, okay, so अगर हम Dow Jones की बात करें, so Dow Jones is currently trading flat, nothing changed over here. Nasdaq is trading high, so Nasdaq is trading well up above and उसके अलावा US 10-year bond yield is it's again high. Yesterday also it was high, now it's again high. The US 10-year bond yield जो है ना, this is not a very good sign for Indian markets. अगर ये high रहेगा तो इंडियन मार्केट्स में वीकनेस आपको दिख सकती है। That's one factor, that's not the only factor, that's one factor, okay. Other than that, crude oil prices again shooting up here, up by 1.18%. So that's again not a very good sign. These two factors are not a very good sign as of now. What is a good sign? That Nasdaq is up and Dow Jones is trading flat. तो कल सुबह हमको देखना होगा कि कल क्या हालत दिख रही है SGX निफ्टी की। अगर हम अभी की रेट, अभी इस वक्त पे बात करें इस वीडियो के टाइम पे, so SGX निफ्टी is trading around 14,811, that is 65 points higher. So we'll have to see कि कल क्या होगा।
वो मैं आपको मॉर्निंग में ही अपडेट करूंगा. वील क्विकली सी एट द इंडेक्स व्हाट हैपेंड इन द इंडेक्स. 26 एडवांसेस एंड 24 डिक्लाइंस. नाउ दिस मेजरली हैपेंड बिकॉज द एफआईआईज डेफिनेटली सोल्ड. वील लुक एट द फिगर्स आल्सो. एफआईआईज ने आज काफी सेलिंग करी, बट डीआईआईज मेड अ ह्यूज परचेज ऑफ मोर देन 90, 100 to 2000 crores. We'll see into it. So this was the advance to decline ratio here we have seen, and now we look at the FII DI activity. One second. Yes, so if you look at the FII DI activity, the FIIs were the net sellers in the market. FIIs have sold more than 1600 crores worth of stocks, and the DIIs, let me quickly change to DIIs. So the DIIs have bought for more than 2000 crores, more than 2080 crores. So this was a huge buying by DIIs. ठीक है, अब क्या होता है कि डीआईएस को अपनी नेट एसेट वैल्यू, जिसको आप कभी भी कोई एसआईपी में इन्वेस्ट करते होंगे तो आपको वहां अलग अलग कंपनीज की नेट एसेट वैल्यू भी दिखती होगी. सो नेट एसेट वैल्यू को अच्छा करने के लिए यूजुअली एट द फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग डीआईआईज जो हैं ये बाइंग करते हैं, ठीक है, ताकि अच्छे से अच्छी नेट एसेट वैल्यू दिखे. सो दिस इज वन फैक्टर. मार्च 31 इज ओवर नाउ. कल क्या होगा ये हम बोल नहीं सकते. अगर डीआईआई और एफआईआई दोनों ही सेल मोड में आ गए तो फिर हो सकता है आपको वापस इंडेक्स जो है 14,450 400 वाली रेंज में जाता हुआ दिख जाए. बट वील हैव टू वेट एंड वॉच फॉर टुमारो कि क्या सही में ऐसा है दैट दे आर इंप्रूविंग देयर नेट एसेट वैल्यू, या फिर ऐसा है ऐसा नहीं है एंड दे आर एक्चुअली बाइंग. सो दिस इज वन फैक्टर टू सी फॉर टुमारो. नाउ वील क्विकली टॉक अबाउट द इंडेक्स शेयर. निफ्टी की हम पहले बात कर लेते हैं, फिर हम बैंक निफ्टी की बात करेंगे. एज यू कैन सी I traded into Nifty 50 as well. Other than Bank Nifty, I traded into Nifty 50 as well. So अगर हम निफ्टी की बात करें तो गैप डाउन ओपनिंग थी, हमने गैप डाउन ओपनिंग देख ली. CPR, ये हमारा CPR जोन अवेलेबल है. CPR के ऊपर अगर अभी तक वीडियो नहीं देखा हो तो जाके देख लो. बहुत ब्यूटीफुल वीडियो है. बहुत ब्यूटीफुली आपका जब CPR वर्क करता है तो आपको बहुत अच्छे ट्रेड सेटअप्स मिलते हैं. यहां पे कहां अच्छा ट्रेड सेटअप बनता था, जब आपको इतनी बड़ी गैप डाउन ओपनिंग दिखी फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंडली यहां से CPR से रिजेक्शन दिखा, यहां आप इंस्टेंटली एक ट्रेड सेटअप बना सकते थे. कहां तक के लिए? आपके नेक्स्ट सपोर्ट जोन तक के लिए, ठीक है. ऑल्दो सपोर्ट तक इंडेक्स नहीं गया, बट ये पूरा मोमेंटम इजीली कैप्चर किया जा सकता था. हम क्या करते हैं जब ऐसा ट्रेड सेटअप बनाते हैं, बड़ा ही छोटा स्टॉप लॉस रखते हैं. यानी हमने इस बेरिश कैंडल के साथ अगर अपना एंट्री टारगेट लिया है, अगर हमने यहां पे एंट्री ली है तो हमारा स्टॉप लॉस सिर्फ यहीं पे होगा. ये हमारा एसएल बन जाएगा, क्योंकि अगर ये CPR का जो मिडिल पॉइंट है, पाइवट पॉइंट, ये अगर क्रॉस होकर ऊपर सक्सेसफुली चला जाता है, देन द इंडेक्स कैन एक्चुअली रिवर्स. दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड पाइवट रेंज. व्हाट इज इट कॉल्ड? पाइवट रेंज. पाइवट रेंज का क्या मतलब हुआ कि सेंट्रल पाइवट पॉइंट के आसपास की एक आपको रेंज मिल गई. ये अपर रेंज, ये लोअर रेंज. पाइवट पॉइंट का क्या मतलब होता है अपने आप में? पाइवट पॉइंट का मतलब होता है जहां से कहानी बदल सकती है, ठीक है. बहुत ब्यूटीफुली आपको यहां पे ट्रेड सेटअप मिलता था. अगेन द इंडेक्स टुक सपोर्ट नियर आवर सपोर्ट जोन. इससे काफी पहले ही सपोर्ट ले लिया इंडेक्स ने, एंड देन इट वेंट बैक अप. बेसिकली आप देखेंगे तो एक पाइवट पॉइंट आपको यहां दिख रहा है, हरे कलर का यहां पे दिख रहा है. पाइवट पॉइंट अगर आपने स्टडीज में जाके नहीं लगाया हो तो लगा लीजिए. इसके ऊपर मास्टर क्लास नहीं अटेंड करी हो तो वो भी कर लीजिए, वेरी क्रूशियल. पाइवट पॉइंट से इंडेक्स ने एक रिट्रेसमेंट लिया, अगेन गॉट रिजेक्टेड फ्रॉम द CPR जोन एंड फेल बैक टू पाइवट पॉइंट, अगेन गॉट अप एंड गॉट रिजेक्टेड फ्रॉम द CPR लोअर क्वेश्चन. देख रहे हैं आप कितना ब्यूटीफुली वर्क करता है. दिस इज योर पाइवट CPR का सेंट्रल क्वेश्चन, दिस इज योर CPR लोअर क्वेश्चन. यहां पे बहुत ब्यूटीफुली इंडेक्स ने जो है लोअर क्वेश्चन से रेजिस्टेंस फेस करके और इट केम बैक टू आवर सपोर्ट लेवल्स. ये सपोर्ट लेवल्स हम कल के वीडियो में डिस्कस कर चुके थे ऑलरेडी. कहां था आपका सपोर्ट? 14,677 पे आपका सपोर्ट था. मैंने आपको कल के वीडियो में सपोर्ट 1 के तौर पे बहुत क्लियरली इस लेवल को बताया था. एंड इंडेक्स फेल डाउन टू सपोर्ट 1 एंड देन इट हॉल्टेड फॉर अ व्हाइल. नाउ मेजर फैक्टर बिहाइंड दिस फॉल वाज बैंक निफ्टी इंडेक्स. हम अभी बैंक निफ्टी की बात करेंगे. अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी वाज even more bearish than the Nifty 50 index. Okay, Nifty फिर भी ठीक था because the small cap and the mid cap performed. Only the large cap didn't perform, mainly because of the SDFC Twins and the Reliance. पहले हम बात कर लेते हैं कि ऑप्शन चेन क्या बोली Nifty 50 की. Let me quickly, okay, yes. So the option chain data suggests for the Nifty 50 index that there is good resistance approximately at 14,700 level. आप देख सकते हैं कि not good but a mild resistance. 27.6 lakh open contracts on the call side but just 24.3 lakh open contracts on the put side. So it's a mild resistance zone, not a very heavy resistance zone. But heavy resistance कहाँ है? 14,800 पे बहुत heavy resistance है. 14,900 पे और भी ज्यादा रेजिस्टेंस है, ठीक है. और 15,000 तो एनीवेज इट्स अ ह्यूज रेजिस्टेंस. सो यहां तक स्टोरी चली जाए इस चीज के चांसेस कम है. कल की एक्सपायरी की अगर हम बात करें तो आपका मेजर सपोर्ट आपको अवेलेबल है 14,500 पे, एंड सपोर्ट 1 जो है ये आपका सपोर्ट 1 है 14,600, और ये आपका सपोर्ट 2 है 14,500. ये आपका रेजिस्टेंस 1 है
दिस इज 14,800 और ये आपका रेजिस्टेंस 2 है, दैट इज 14,900। कल की ट्रेडिंग रेंज की बात करें तो 14,500 से लेके 14,900 के बीच में आपको कल जो है यहां तक कहानी देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो अब क्या होगा ये हम लाइव मार्केट में रेड सर्कल मेंबर्स के साथ डिस्कस जरूर करेंगे, और लेवल्स में जनरल फ्री टेलीग्राम ग्रुप पे भी शेयर करता हूं, वो मैं कल भी करूंगा। कल के लिए देख लेते हैं चार्ट को एक बार, चार्ट क्या बोलता है, निफ्टी का चार्ट क्या बोल रहा है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। लेवल्स की अगर बात करें सो द लेवल्स आर वेरी क्लियर। पहले सपोर्ट जोन की बात कर लेते हैं। फर्स्ट सपोर्ट इज डेफिनेटली अवेलेबल एट टुडेज लो, दैट वाज 14,677। ये आपका सपोर्ट 1 है, मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट सपोर्ट इज अवेलेबल एट दिस लेवल 14,577। ये आपका सपोर्ट 2 है, ठीक है। अगर इंडेक्स गिरता है तो आपको सपोर्ट 2 यहां पे इजीली इंडेक्स को मिल जाएगा, जहां से वापस रिट्रेसमेंट आने के चांसेस हैं। मेजर सपोर्ट अवेलेबल एट दिस लेवल 14,500 इज योर मेजर सपोर्ट, नॉट अ माइनर सपोर्ट, मेजर सपोर्ट। अब अगर 14,000 भी ब्रेक हो जाता है तो भाई साहब कहां नहीं फिर जा सकती है सीधे 14,260 की तरफ, जो आपका लो था लास्ट वीक में, अगर आपने नोटिस किया होगा तो, ठीक है। ये आपके सपोर्ट लेवल्स मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं हमारे रेजिस्टेंस लेवल्स की। रेजिस्टेंस क्या बोल रहा है? रेजिस्टेंस बोल रहा है बहुत ही ब्यूटीफुली, पहला रेजिस्टेंस जो मैंने थोड़े से माइल्ड रेड कलर में ही मार्क्ड है, ये लाइन 14,771 पे मेरा पहला रेजिस्टेंस अवेलेबल है, ठीक है। ये आपको लाल लाइन दिख रही होगी। साथ में मेरा आज का इंट्राडे हाई भी है, जहां से फॉल आया इसको हम काउंट नहीं कर रहे हैं। दिन भर में कहां मार्केट जा पाया, इसी लेवल पे जा पाया। सो दिस इज योर वन रेजिस्टेंस। सेकंड रेजिस्टेंस अवेलेबल एट 14,847, ठीक है। दिस इज योर सेकंड रेजिस्टेंस। इन दोनों वैल्यूज को आप जो है मार्क कर लीजिए। ये आपके दोनों रेजिस्टेंस जोन्स हो गए कल के लिए। सपोर्ट जोन मैं आपको नीचे बता चुका हूं, दोनों लेवल्स मार्क कर लो, R1 एंड दिस इज योर R2, ठीक है। अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर आपको 14,925 देखने को मिल सकता है, बट चांसेस थोड़े कम दिख रहे हैं। वील सी कल क्या होने वाला है। बैंक निफ्टी इंडेक्स की क्विकली बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी इंडेक्स में जबरदस्त गिरावट, स्टार्टिंग ओपन होते ही साथ गिरावट। HDFC माय फ्रेंड, HDFC वाज वन ऑफ द मेजर फैक्टर। ये जो न्यूज थी HDFC वाली, कल शाम को ही मार्केट में फ्लोट हो चुकी थी। सो देयर वाज हेवी बेयरिशनेस इन द HDFC बैंक। हमने जो ट्रेड सेटअप किया बड़ा ही अच्छा ट्रेड सेटअप था, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हुआ। हमने जो ट्रेड सेटअप किया था वो हमने किया था तकरीबन इस जोन में। मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए हमारा जो सपोर्ट था वो तो बहुत पहले ही पहली कैंडल के साथ ही ब्रेक हो गया था, तो ये तो क्लियर हो गया था कि यस बेरिशनेस है इंडेक्स में, ठीक है। ये अगर आप देखेंगे तो ये सपोर्ट भी ब्रेक हो गया, ये सपोर्ट भी ब्रेक हो गया और पूरा इंडेक्स यहां तक आ गया। अब अवेलेबल था हमारा पाइवट पॉइंट। ये पाइवट पॉइंट दिख रहा है आपको, ये पाइवट पॉइंट दिख रहा है आपको 392 का जो जोन है, ये हमारा एक सपोर्ट अवेलेबल था। ये भी ऑलरेडी मार्क्ड है बाय द वे, सो नॉट अ प्रॉब्लम। पाइवट पॉइंट जो था, जब ये ब्रेक डाउन हुआ तब हमने अपना ट्रेड सेटअप किया, हमने इस जोन पे अपना ट्रेड सेटअप किया। मैं थोड़ा सा और जूम इन कर लेता हूं, आपको थोड़ा और क्लैरिटी के साथ दिखेगा कि क्या हुआ है। ओके सो हमने कहां ट्रेड सेटअप किया? हमने इस बेयरिश कैंडल पे अपना ट्रेड सेटअप किया। स्टॉप लॉस को हमने रखा था इस कैंडल के ऊपर, ठीक है। स्टॉप लॉस के कैंडल के ऊपर रखा था और बड़े ब्यूटीफुली हमने स्लोली इस मोमेंटम को कैप्चर किया। ये मोमेंटम कैप्चर किया था हमने। उसके बाद में श्योर इसीलिए नहीं था क्योंकि एक सपोर्ट अवेलेबल था 33,297 पे। 33,297 पे जो सपोर्ट अवेलेबल था, क्या आप देख सकते हैं इंडेक्स रिट्रेस कर गया और सपोर्ट के ऊपर आ गया और उसके बाद दिन भर सपोर्ट के आसपास ही घूमता रहा। तो ये एक सपोर्ट जो है अवेलेबल था, इसको रिस्पेक्ट करना जरूरी था, इसीलिए हमने बहुत बड़ा सेटअप नहीं किया। हमने इस मूवमेंट को कैप्चर करके और अपने प्रॉफिट को प्रिजर्व करके रखा। अब आप देख सकते हैं मैंने बहुत ज्यादा सेटअप्स क्यों नहीं दिए, क्योंकि देखिए अगर क्लैरिटी ना हो, वोलेटिलिटी ज्यादा हो तो आपको रिस्क कम लेना चाहिए। जरूरी नहीं है सबका रिस्क एपेटाइट बहुत बड़ा हो सकता है आपका रिस्क एपेटाइट छोटा हो, तो उस केस में आपको ध्यान रखना होगा कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ट्रेड लें। अगर हमें मॉर्निंग में एक प्रॉफिटेबल ट्रेड मिल चुकी है तो बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हम बार बार ट्रेड सेटअप्स बनाते रहें जबरदस्ती ट्रेड लेने के लिए, ठीक है। वन सिंगल प्रॉफिटेबल ट्रेड इज अ प्रॉफिटेबल ट्रेड। स्टार्ट टू रिस्पेक्ट योर अर्न्ड मनी और 2 स्टॉप लॉस इन अ डे इज कंप्लीट ट्रेडिंग ऑफ, ठीक है। 2 स्टॉप लॉस हिट हो गए, ट्रेडिंग ऑफ कर दो। 1 प्रॉफिट हिट हो गया, गो होम, ट्रेडिंग ऑफ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं दूसरी ट्रेड लेता भी हूं तो भी आपको जरूरत नहीं लेने की, क्योंकि आपको प्रॉफिट आ चुका है। व्हाई टू रिस्क योर प्रॉफिट्स? दैट्स माय क्वेश्चन। मेरा तो ये मानना है कि अगर आपके पास एक प्रॉफिट है सो लर्न टू एंजॉय इट, ओके। अदर देन दैट लेट्स क्विकली लुक एट द ऑप्शन चेन डेटा फॉर बैंक निफ्टी इंडेक्स। बैंक निफ्टी इंडेक्स क्या बोल रहा है? 1 सेकंड, गिव मी सम टाइम, लेट मी लुक एट इट। यस, ओके। सो द मेजर सपोर्ट इज अवेलेबल एट 33,000 लेवल, ठीक है। अभी क्या चल रहा है इंडेक्स? 33,303। मेजर सपोर्ट अवेलेबल एट 33,000 लेवल्स। 9.8 लाख ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द कॉल पुट साइड एंड 4.5 लाख ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द कॉल साइड। थोड़ी सी देखने वाली बात यह है कि यहां पे कॉल साइड ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स थोड़े बड़े हैं
बट स्टिल नॉट एज बिग एज द पुट साइड ओपन कॉन्ट्रैक्ट, सो दिस इज अ गुड सपोर्ट, सपोर्ट 1, ठीक है। अब सपोर्ट एक आपका मेजर मैं यही कहूंगा यही अवेलेबल है, बट रेजिस्टेंस आपको जो है इंस्टेंटली अवेलेबल है 33,500 पे, ये आपका रेजिस्टेंस आपको यहां दिख रहा होगा, हाई रेजिस्टेंस, एंड रेजिस्टेंस 2 एट 34,000, ये भी आपको दिख रहा होगा। सो दिस इज योर रेजिस्टेंस 2। ट्रेडिंग रेंज की बात कर लेते हैं, 32,000 सॉरी 1 सेकेंड, 32,900 to 33,800, this can be your trading range for tomorrow's expiry, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, अगर मार्केट में कुछ पॉजिटिविटी आती है देन वी कैन सी दिस शूटिंग अप टू 34,000 लेवल्स, दैट वी कैन सी 700 पॉइंट्स का मोमेंटम इंडेक्स में देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब हम चार्ट पे बात कर लेते हैं। नाउ लुक एट द चार्ट फर्स्ट। अगर कल के दिन में आपको एक रेगुलर ओपनिंग देखने को मिल जाए, रेगुलर ओपनिंग का क्या मतलब है, फ्लैट ओपनिंग अगर आपको देखने को मिल जाए, तो क्या हो सकता है, तो हो सकता है ये फ्लैट ओपनिंग देखने के बाद इंडेक्स नीचे आए और 33,042 का जो हमारा लेवल है इस पे जाके सपोर्ट ले ले। सो दिस इज योर सपोर्ट 1, विच इज सपोर्ट 1, 33,042 इज योर सपोर्ट 1। मान लीजिए अगर इंडेक्स बहुत माइनर गैप अप खुलता है, यानी यहां कहीं इंडेक्स खुल जाता है, तो भी चांसेस है कि इंडेक्स नीचे आएगा, यहां कहीं हॉल्ट करेगा, फिर नीचे आके यहां पे सपोर्ट लेके इट कैन रिट्रेस। बट अगर इंडेक्स में बहुत ज्यादा गैप अप ओपनिंग होती है, जिस चीज के चांसेस थोड़े कम है, अगर बहुत ज्यादा गैप अप ओपनिंग होती है, यहां कहीं इंडेक्स ओपन हो जाता है 33,700 33,500 लेवल्स के आसपास ओपन हो जाता है, या 33,200 300 लेवल्स के आसपास ओपन हो जाता है, 300 पे तो है ही, सॉरी 33,500 लेवल्स के आसपास 200 पॉइंट के ऊपर गैप अप ओपनिंग अगर हो जाती है, तो फिर आपको वोलेटिलिटी दिखेगी। क्या दिखेगी, वोलेटिलिटी, क्योंकि फिर सेलर्स और बायर्स के बीच में कंपटीशन चालू हो जाएगा एक तरीके का, एंड द इंडेक्स कैन गो दिस मच वोलेटाइल, यानी 33,000 से लेके 33,500 600 तक की एक पूरी रेंज आपको कल देखने को मिल सकती है अगर इंडेक्स बड़ा गैप अप ओपन हो गया तो, ठीक है। सो दिस इज योर रेस्ट, दिस इज योर सपोर्ट 1, सपोर्ट 1 अवेलेबल एट 33,042, ठीक है। सपोर्ट 2 अवेलेबल एट सपोर्ट 2, चलो सपोर्ट 2 की बात नहीं करते हैं अपन, सपोर्ट 2 आई थिंक सो हमें जरूरत नहीं पड़ेगी सपोर्ट 2 की, जस्ट इन केस अगर सपोर्ट 2 की हमें जरूरत पड़ती है कल देखने को, सो सपोर्ट 2 इज अवेलेबल वेरी क्लियरली एट, आप मार्क कर लीजिए। सपोर्ट 1 इज 33,042 एंड सपोर्ट 2 इज 32,809, इन दोनों लेवल्स को आप मार्क कर लीजिए। यहां इंडेक्स सपोर्ट आपको लेता हुआ दिख सकता है अगर गिरता है तो, नहीं गिरता है तो रेजिस्टेंस कहां फेस करेगा ये भी हम बात कर लेते हैं। रेजिस्टेंस आपको इंडेक्स के लिए मिलेगा, रेजिस्टेंस 1 इज अवेलेबल एट दिस पॉइंट, ठीक है। सबसे पहले तो यहीं पे रेजिस्टेंस है, सबसे पहली बात तो यहां पे रेजिस्टेंस है, इट्स अ माइनर रेजिस्टेंस 33,500 का जो लेवल है, दिस इज अ माइनर रेजिस्टेंस। बट मेजर रेजिस्टेंस की बात करें अगर हम कि कहां से रेजिस्टेंस फेस करेगा इंडेक्स, R1 33,593 इज योर फर्स्ट रेजिस्टेंस। सेकंड रेजिस्टेंस इज अवेलेबल एट R2 33,709, ये आपके दो रेजिस्टेंस हो गए। अगर ऊपर जाता है इंडेक्स तो फिर अगला रेजिस्टेंस सीधे R3 जो है मेजर रेजिस्टेंस है, दैट इज अवेलेबल एट 33,976, ठीक है। अगर मान लीजिए इंडेक्स ऊपर खुल के ऊपर जाने लगा, मान लीजिए यहां कहीं खुला और ऊपर की ओर मूव करने लगा, तो भाई साहब इस लेवल पे आपको एक मेजर रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है। हमने ऑप्शन चेन में अभी जस्ट देखा है कि काफी ज्यादा बड़ा रेजिस्टेंस अवेलेबल है, कहां पे 34,000 के लेवल पे, सॉरी हियर 34,000 के लेवल पे काफी बड़ा रेजिस्टेंस अवेलेबल है। सो यू माइट हैव टू सी, अगर इंडेक्स ऊपर जाता है सो दिस विल बी योर क्रूशियल रेजिस्टेंस, यहां पे इंडेक्स जाके हॉल्ट कर सकता है, ठीक है। सो ये हमारे बैंक निफ्टी इंडेक्स की बात हो गई। वोलेटिलिटी इंडेक्स क्विकली देख लेते हैं। वोलेटिलिटी की अगर बात करें, सो द वोलेटिलिटी इज हैज शॉट अप अ बिट, कल जहां थी उससे ऊपर ही चली गई है, कम नहीं हुई है। कल वोलेटिलिटी तकरीबन 20.5 के नीचे ही थी, बट अब आज की डेट में अगर हम बात करें सो वोलेटिलिटी हैज शॉट अप टू 20.57 एंड द मेजर फैक्टर इज अगेन द HDFC ट्विंस एंड द रिलायंस, ओके। तो ये हमारे मेजर फैक्टर हैं जिसने वोलेटिलिटी आज शूट अप करने में हेल्प करी है, ओके। हेल्प करी है से मेरा मतलब है वोलेटिलिटी जब शूट अप होती है तो आपको सपोर्ट बेस्ड बाइंग देखने में दिक्कत आती है, बिकॉज प्रीमियम एडजस्ट नहीं हो पाता है ऑप्शन बुल्स के लिए, ऑप्शन सेलर्स के लिए, पुट साइड ऑप्शन सेलर्स के लिए। सो इट बिकम्स टफ फॉर ऑप्शन दिस थिंग, इट बिकम्स टफ फॉर द मार्केट टू गो अप. So here we have discussed all the important factors that are going to affect our markets for tomorrow's trading session. and कल एक्सपायरी है, थोड़ा सेफली ट्रेड करिएगा, थोड़ा कॉशियस होकर ट्रेड करिएगा. आप में से जो लोग अभी तक रेड सर्कल मेंबरशिप नहीं लिए हैं, अगर वो लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, जस्ट 999 रुपीज पर मंथ एंड व्हाट यू गेट इज अमेजिंग लर्निंग अपॉर्चुनिटी. एवरी वीकेंड वी हैव अ न्यू मास्टर क्लास, दैट इज नंबर 1 अपॉर्चुनिटी टू लर्न. एंड इन लाइव मार्केट व्हेन यू ट्रेड विथ मी, you get to learn a lot.
because you get to learn about stop loss, you get to learn about your targets, you get to learn about the logic behind every trade setup, and learning is the most important aspect of trading business. Okay, so the more you learn, the more you earn. I hope आपके वीडियो पसंद आया होगा. आपके व्यूज और कमेंट्स आप नीचे, आपके व्यूज और थॉट्स आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं. लाइक करना मत भूलिएगा. योर लाइक्स आर द ओनली मोटिवेशन फॉर मी एंड माय सपोर्ट टीम. सो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. द vaccination drive is on. Please stay safe from corona. It's spreading at a very rapid pace, and you have to be safe from it, because a healthy body is very important for a healthy mind, and a healthy mind is very important to trade successfully. Okay, so I hope you all are doing well. Keep yourself and your family safe. This is your friend Utkarsh Bhargav. You are watching Roaring Bulls, the stock market show.